गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून गाइस। हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3B। 3A अपना ऑलरेडी हो चुका है। 3B आज अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ज्यांना 3A समजलं त्यांना 3B समजेल. जे 3A ला नव्हते टेन्शन घेऊ नका, तरी समजेल. बस टेन्शन घेतो. 3B काय? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. डिमांड मीन्स व्हाट? कोई चीज का हम जो डिजायर करते हैं, वांट करते हैं कि हमें चाहिए, कि इसको बोलते डिमांड है ना. जैसे आपने यहाँ पे एडी जैसा डिमांड है आईपीएल का. लोग एडे होते हैं कि क्या बोले, डिमांड ज्यादा है. ओके, बिकॉज लोगों को इच्छा है. लोग क्या टिकट परचेस करते हैं, हॉटस्टार पे वो सब्सक्रिप्शन करते हैं. अगर सब्सक्रिप्शन का रेट होता 2 करोड़ रुपया, कोई लेता क्या? उससे अच्छा खुद का हम लोग क्या ग्राउंड बनाएंगे, उधर खेलेंगे. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? लोगों के पास उतना कैपेसिटी है कि हम लोग सब्सक्रिप्शन ले 300-400 रुपया साल भर का, इसलिए लोग लेते. अब देखते, बिकॉज उसका डिमांड है. नाउ व्हाट इज इलास्टिसिटी? कितना डिमांड है. अभी दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं, कितना डिमांड है. पहला क्वेश्चन क्या था? डिमांड है या नहीं है या नहीं है. अब मैं बोल रहा हूँ कितना है, कम है, ज्यादा है. इसका आंसर कौन देगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटिटी, परसेंटेज, कितना डिमांड है, कितना डिमांड कम हो रहा है, कितना डिमांड बढ़ रहा है, इसको बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. 3A में क्या था? 3 में सिर्फ क्या था? डिमांड कितना बढ़ रहा है. तो डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है, बस इतना ही था. कितना हो रहा है, कितना परसेंटेज से हो रहा है, वो कौन बताएगा? 3B. इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये सब यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन में. अगेन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसने डेवलप किया था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने. समझा? अपना जो लिखते हैं ना हम लोग इंट्रोडक्शन, उसमें लिखने का क्या. इलास्टिसिटी डिमांड का डेफिनेशन भी यहाँ पे है गाइस. 4-5 डेफिनेशन है, उसमें से हम कौन सा भी एक करने का है. यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, करो आप अच्छे से. ये लिखो, ये वाला के मतलब टिक मार्क करो. फिलहाल आपको ये वाला डेफिनेशन करना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये वाला करना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस और एनी अदर फैक्टर. डिमांड क्यों बढ़ रहा है? डिमांड बढ़ रहा है प्राइस की वजह से. डिमांड बढ़ रहा है इनकम की वजह से. देखा ना हमने कितने फैक्टर्स देखे थे. प्राइस, इनकम, वेदर कंडीशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, है ना. बहुत से पॉइंट थे गाइस. लेकिन कितना बढ़ेगा, कितना कम होगा, ये सब कौन बताएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देखो हमें लिखा है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस. प्राइस के कम ज्यादा होने से कितना परसेंटेज डिमांड कम ज्यादा होगा, वो कौन बताएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, और एक डेफिनेशन है. रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ कमोडिटी टू अ चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. दो डेफिनेशन है, ऊपर का नीचे का. इनको जो जो करना है वो लोग रट्टा मारो. समझा व्हाट इज इलास्टिक डिमांड क्या है? कितने परसेंटेज से कम ज्यादा हो रहा है, इसको बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. उसमें 3 तरह के होते हैं. एक इनकम, एक है क्रॉस, एक है प्राइस. सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? थर्ड वाला. क्वेश्चन बनता है कि पहली बात तो यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है. क्यों? बिकॉज ऑफ इनकम, बिकॉज ऑफ प्राइस, बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स. अभी हम लोग पहले करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. उसमें आते 3 प्रकार. ओके, एक इनकम, इनकम क्रॉस प्राइस. दोनों तीनों के केस में क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ रहा है या कम हो रहा है. क्यों? पहले केस में इनकम, दूसरे
एक फॉर्मूला पे लिख के लेने का आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अगर प्राइस रहेगा तो फॉर्मूला है न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय ओल्ड प्राइस। ये इसका फॉर्मूला है गाइस, जो आपकी बुक में नहीं है क्या डिवाइड, इसमें मैंने थोड़ा रिसर्च किया बनाया है। आपका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये कैसे आया उसका रीजन है, ठीक समझा मैं क्या बोला? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्यों आया, उसके लिए ये वाला है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस के लिए वाला, समझा मैं क्या बोला? एक हम लोग ना क्वेश्चन पहले हम लोग कौन सा स्टार्ट किए, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय ओल्ड प्राइस। फोकस ऑन दिस गाइस। गाइस मुझे बताओ, ये प्राइस है, ये डिमांड है। प्राइस 20 रुपया था, तब मैंने 20 किलो क्या लिया, सब्जी लिया, आम लिया, वोटेवर। प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया गाइस। तो बताओ मैं डिमांड क्या कम करूं ज्यादा करूं? बिकॉज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड? क्या है? इनवर्स। प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है? इनवर्स है। प्राइस जब कम रहता है तो डिमांड क्या रहता है? ज्यादा। प्राइस अगर ज्यादा रहेगा डिमांड क्या रहेगा? कम। इसलिए 20 रुपये था तब कितना किलो लिया था मैंने? 20 किलो लिया था। जब 40 किलो हुआ तो कितना लूंगा मैं? 10 किलो, 10 8 वॉट एवर। तो ये था अपना ओल्ड, ये अपना अभी का। अब मुझे बताओ, अभी फॉर्मूला में डालने वाला अमाउंट बताओ किधर क्या लिखोगे गाइस? ये अपना फॉर्मूला है। न्यू डिमांड कितना आएगा बताओ, अमाउंट बताओ। 20 ना? न्यू डिमांड, ये सॉरी डिमांड इधर है, ये न्यू है ना? 10, समझ जाए ना? 10 आएगा माइनस ओल्ड डिमांड, ये वाला ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड डिमांड ओल्ड डिवाइड बाय न्यू प्राइस, ये न्यू है, ये प्राइस है 40 माइनस 20 डिवाइड डिवाइड बाय 20। अगर सॉल्व करने का कभी भी डिमांड का अगर क्वेश्चन आएगा ना, इसमें हमेशा आंसर निगेटिव नहीं आएगा। चलो सॉल्व, अभी कितना आएगा? -10/20 मतलब 0.5 माइनस में डिवाइड बाय 1 है ना? तो आंसर क्या आएगा? 0.5 आएगा ना, माइनस में आएगा। इसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। क्यों बताओ? क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, इसलिए हमेशा इसका आंसर माइनस में आएगा। समझा मैं क्या बोला? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आंसर हमेशा माइनस में आता है, तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा फोकस करने का नहीं, माइनस पे फोकस ऑन ओनली नंबर। समझा? तो ये था उसका प्रॉपर फॉर्मूला जो आपको मैं एग्जाम्पल के साथ लिख के दिया है। लिखो, ये छोटा फॉर्मूला, ये बड़ा फॉर्मूला है। ये छोटा फॉर्मूला मतलब सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, कितने परसेंट से डिमांड चेंज हो रहा है। गलत बात कर रहे हो तुम लोग, जो बता 10 वो इन केजी बता रहे हो, मैं बोल रहा हूँ परसेंटेज बताओ, इसलिए मैं इतना फॉर्मूला बड़ा किया। समझा मैं क्या बोला? अभी लिखो, मैं बोल सकता 50% से डिमांड कम हो रहा है, देख 20 से 10 हो रहा मतलब 50% ना। तो इधर आंसर क्या आया था अपना? 1/2 आया था ना। 1/2 का मतलब ही क्या है? 50%। तो लिखो फर्स्ट, पहले ऐसे हेडिंग दो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके अंदर 3 पार्ट है। उसके पहले हम कौन सा स्टार्ट किए? प्राइस।
देखो और एक क्वेश्चन दिया इधर में, तो सॉल्व करना है। क्या करना है, ये अपना फॉर्मूला है, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइड बाय ओल्ड डिमांड होल डिवाइड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय होल्ड प्राइस। यहाँ पे क्वेश्चन है, ओल्ड वाला दिया है अपने को, प्राइस 20, न्यू कितना है 40, डिमांड कितना है 20 किलो, न्यू कितना है डिमांड 10 किलो। देखा आपने, प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम हो गया। बस ये जाके इसमें डालना है बस, जहाँ पे न्यू डिमांड है पर न्यू में आओ, ये न्यू है और डी मतलब डिमांड, न्यू और डिमांड इधर है तो ये वाला आएगा। तो यहाँ पे 10 आया माइनस ओल्ड डिमांड, ये ओल्ड है और ये डिमांड है तो यहाँ पे आएगा 20। अकॉर्डिंगली आंसर निकालना है। ऐसा कट नहीं करना है क्या, वो कब कट होगा जब इसके बीच में क्या रहेगा, इंटू रहेगा तब। माइनस प्लस में कट नहीं होगा। ओके यस गाइस, फोकस, समझा अभी। ये था अपना प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब हमने ये वाला खत्म किया, थर्ड वाला, ये वाला। अब हम लोग करेंगे इनकम इलास्टिसिटी, जहां पे प्राइस है वहां पे आई डालने का, इनकम। फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, नहीं नहीं फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइड बाय ओल्ड डिमांड, ये तो सेम रहेगा, डिवाइड बाय न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम डिवाइड बाय ओल्ड। करो दो हेडिंग, दो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये फॉर्मूला लिखो, ये मत लिखो क्या एग्जांपल मत लिखो, बस लिखो फॉर्मूला। जहाँ पे पी वहां पे क्या लिखना, आई, आई मतलब ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाँ ईडी जो पी है ना उधर उधर डालने का आई, इनकम का, इनकम सामने इसमें तो प्राइस है, डन। इनकम का मोस्ट ऑफ कम इसमें, हाँ फॉर्मूला बस चेंज करा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड होता है डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, आता है परसेंटेज चेंज इन इनकम है, सॉरी आई मतलब इनकम नहीं, वाई मतलब इनकम, सॉरी, यहाँ पे आई लिखा और वाई करो, कुछ टेंशन नहीं लेंगे, सारे बात करेक्ट है, यहाँ पर है वाई वाई, हाँ यस। अभी देखो एक क्वेश्चन और लिख लो इनकम के लिए, यहाँ पे करो, इनकम और डिमांड ना, ओल्ड न्यू, इनकम में लिखो 10, यहाँ पे 11 और यहाँ पे लिखो 10 3, इनकम के लिए। ओके स्टार्ट।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लोग नहीं मिस कर रहे हैं। 8 मार्क क्वेश्चन पूछता, 8 मार्क का इसका। सब नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे लिखने के लिए। सब आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, तुम लोग देखा सकते हो। अभी आ रहा है आंसर? इसका आंसर क्या आता है? 2/1 का आंसर क्या आता है? पक्का? देखना फटके, 2/1 का आंसर 2 आता है। जो भी नीचे 1 रहेगा ना, तो वैल्यू होता नहीं है। 0.7 नीचे क्या था? 0.1, तो क्या आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। नीचे 1 नहीं है, नीचे 0.1 है दोस्त। तो पहले इसका 0 कट करेगा ना, तो ऊपर 70 और नीचे 10 आएगा। समझा क्या मैथ्स? इतना नहीं जमता ना, सुन के लो। सिंपल बताओ, सिंपल क्या करने का। वो यहाँ तक पहुंचे रहेंगे। -7/10 डिवाइड बाय 1.10, इतना तुम लोग आंसर आए। पक्का? तुम लोग क्या करने का, ये पूरा ना पूरा ऊपर लेके जाने का, तो उल्टा हो जाएगा। जो वो ऊपर वाला वो नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर है। तो जो 0.7/10 ये सेम रखने का, इस पूरे को ऊपर लेके जाने का, तो इंटू में जाएगा। 10 नीचे है ना, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। 1 ऊपर है तो नीचे आएगा। अभी 10 10 कट करो, तो ऊपर क्या बचा? -7/1, तो आंसर क्या आएगा? -10। तूने पहले इसका आंसर निकाला, वो कितना आया? 0.7। फिर इसका आंसर निकाला 0. वो मतलब ज़्यादा टेंशन होगा उसको, समझा? सिंपल है वो। डन? हल करे, आंसर से मतलब। एनीवे, इसको बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नहीं लिखा? नहीं लिखा? आपको सॉल्व करना होगा। अभी आपने जहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का लिखा है ना फॉर्मूला, प्राइस वाला, प्राइस इनकम नहीं, प्राइस वाला, वहाँ पे वो लिखो डेफिनेशन, जो आपको मैं मार्क करके दिया था पहले पेज पे। नहीं क्या क्या था वो डेफिनेशन? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है ना, वो लिखो साइड में, लिखो साइड में, जहाँ पे हमने लिखा है ना प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, उसका डेफिनेशन उसके साइड में लिखो डेफिनेशन उसका, ये वाला था। दोनों में से कौन सा भी एक लिखो साइड में। हाँ लिखो, साइड में लिखो, हाल फिलहाल लिखो। अभी जब इनकम का आएगा ना, इनकम का, बस क्या करने का? सब सेम, जहाँ प्राइस है ना वहाँ पे क्या आएगा? समझा? स्मार्ट वर्क। ओके, डन। तो आपने क्या क्या खत्म किया? इनकम खत्म किया और प्राइस का मीनिंग खत्म किया। प्राइस पूरा खत्म, अभी तक हुआ नहीं गाइस। प्राइस अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
क्या सीखा हमने? डिमांड बढ़ रहा है या कम हो रहा है? क्यों? बिकॉज प्राइस कम हो रहा है या बढ़ रहा है, इसलिए हमने क्वेश्चन लिखा प्रैक्टिकल नहीं क्या? 5%, 0.5 आया आंसर आपका, किसी का 7 आया ना। नंबर में बात कर रहे हैं, कितना परसेंट कम हो रहा है, कितना परसेंट बढ़ रहा है डिमांड। ये नंबर में कौन बात करता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसलिए 3B करके टॉपिक है अपना। तो पहला देखा डिमांड क्यों बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ प्राइस, तो इसलिए हम लोग का कौन सा क्वेश्चन है? प्राइस। दूसरा देखा हमने क्यों बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इनकम, इसके लिए कौन सा इनकम है, समझा? अभी क्रॉस क्या मतलब? क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड मतलब क्या? नहीं वैसा नहीं है, उल्टा नहीं है। मतलब पेन का प्राइस कम ज्यादा होने के वजह से रिमोट का डिमांड कम ज्यादा हो रहा है, इसको बोले क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोनों प्रोडक्ट क्या अलग अलग है। इनकम और प्राइस में क्या था? प्रोडक्ट एक ही था कि रिमोट का प्राइस बढ़ने से रिमोट का डिमांड कम हो गया। इधर भी सेम था इनकम में भी, कि इनकम बढ़ने से कम होने से रिमोट का डिमांड कम ज्यादा हो गया। क्रॉस में क्या था? दो प्रोडक्ट थे, रिमोट का प्राइस कम होने से इसका पेन का डिमांड बढ़ गया। लेकिन डोंट फॉरगेट उसका रूल क्या है, रिलेशन क्या है दोनों में? इनवर्स है, ये भूलने का नहीं, समझा? तो फॉर्मूला क्या रहेगा? ओरिजिनल फॉर्मूला क्या अपना? भूलने का नहीं। ओरिजिनल फॉर्मूला ये, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये था प्राइस वाला। फिर हमने देखा इनकम वाला, उसमें क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसका मतलब क्या होता है ट्राइंगल का? इसका मतलब है चेंज डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अभी ये होगा प्राइस का, ये इनकम का। अभी क्या सीखा हम लोग? क्रॉस। अभी सुन के लो क्रॉस में क्या रहेगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांड किसका? पेन का, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस किसका? रिमोट का। समझा क्या डिफरेंस क्या? इसको अभी आप एक्सपांड मत करो, एक्सपांड से भी दोनों को करना है। एक्सपांड समझ तो क्या बोला मैं? बोले क्या ओल्ड प्राइस ओल्ड डिमांड, ये दोनों में ही करो, उसमें मत करो, कंफ्यूजन बढ़ेगा। ओके, उसमें इतना ही रखो। ये उनका ओरिजिनल फॉर्मूला है सबका, तीनों का, लेकिन हमने एक्सपांड किया इन दोनों को। वो जो हमने लिखा है ना प्रैक्टिकल, ओके, वो एक्सपांड किया। ओके, अपने बुक में वो नहीं है कि हमने एक्सपांड किया, लेकिन राइट है। उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। का मतलब क्या? चेंज, हेलो, चेंज इन डिमांड ऑफ, दिख रहा है वन कमोडिटी। वन मतलब यहाँ पे क्या आएगा? रिमोट। ड्यू टू चेंजिंग प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, अदर में क्या आएगा? जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री या सब्सिट्यूट। रिमोट सेल, एग्जाम्पल है रिमोट सेल। या फिर सोसाइटी चाय वाल बकरी चाय, कॉम्पिटिटर। सब्सिट्यूट मतलब क्या? कॉम्पिटिटिव। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? ज्वाइंट। समझा मैं क्या बोला? फिर फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ पेन, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिमोट, उसका हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला बना है। डन। तो हमने तीन, हाँ हाँ, क्यों मुझे क्वांटिटी है, क्यों मुझे क्वांटिटी, पी मुझे प्राइस। ए मतलब प्रोडक्ट ए, बी मतलब प्रोडक्ट। अभी हम लोग देख रहे हैं प्राइस इधर। ऑलरेडी प्राइस हो गया है, लेकिन प्राइस के अंदर 5 टाइप्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग मिस करेंगे, जो आए नहीं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें कितने टाइप्स है? 5। पहला है परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक, तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक, चौथा है रिलेटिवली इलास्टिक, पांचवा है रिलेटिवली इलास्टिक।
समझा सबको? मैं आपको 2 मिनट में सबका मतलब समझाऊंगा, देन दैट विल बी इजी फॉर यू गाइस। ओके, प्लीज फोकस, मतलब समझ के लो, मतलब कैसा होने वाला है क्या वो समझ के लो। यहाँ पे प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट, नो चेंज। डिमांड क्या रहेगा? कांस्टेंट डिमांड। डिमांड क्या होगा? चेंज होगा। या फिर चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या रहेगा? प्राइस क्या होगा? चेंज। डिमांड क्या रहेगा? यहाँ पे क्या रहेगा? प्राइस भी होगा चेंज, डिमांड भी होगा चेंज, बट सेम प्रपोर्शन में, सेम परसेंटेज में। ओके गाइस, अगर 10 से प्राइस बढ़ रहा है तो 10 से डिमांड भी बढ़ेगा, मत बोलोगे कम होगा। गुड। ओके, नाउ फोर्थ है रिलेटिवली इलास्टिक, जिसमें सेम प्राइस चेंज होगा, डिमांड भी चेंज होगा, लेकिन इसका परसेंटेज क्या रहेगा? ज्यादा। मतलब ये अगर प्राइस 10% से बढ़ेगा ना तो डिमांड 20% से कम होगा। यहाँ पे क्या होगा? सेम प्राइस चेंज, डिमांड चेंज, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? इसका परसेंटेज क्या रहेगा? कम। मतलब अगर 10% से प्राइस बढ़ेगा ना तो 5% से डिमांड कम होगा। एक बढ़ता है एक कम होता है, ये भूलने का। यहाँ पे देखो, ये प्राइस और ये डिमांड, भूलने का नहीं है। 10 रुपया प्राइस था मेरा, तब मैंने क्या किया, एक है ना मेडिसिन, मेडिसिन, एक पैकेट मेडिसिन लिया गया। ठीक, प्राइस कितना है? 10। अब मुझे मांगता है 2 पैकेट या 5 पैकेट मेडिसिन मांगता है, प्राइस कितना रहेगा? नहीं नहीं, 50। डोंट टेल मी इन टोटल, टेल मी पैकेट का रेट। 10 रुपये रहेगा ना, तो एक पैकेट लिया फिर भी 10 का ही रेट है, तो 5 लेगा तो डोंट डोंट आस्क फॉर डिस्काउंट। ओके, 50 में से कम कर भाई, नहीं वो स्टैंडर्ड रेट है, 10 का 10 ही देगा। तो एक भी लेगा ना, रेट बोलते कोई कोई लोग मार्केट में, दुकान में, देख भैया जी 5 किलो लेने वाला है, वो दे 50 किलो भी लेगा ना तो सेम रेट रहेगा। कभी सुना है ऐसा आपने? क्योंकि उसका क्या स्टैंडर्ड रेट है, 5 भी लेगा ना सेम है। देख यहाँ पे क्या सेम है, क्या चेंज हो रहा है? समझा? मतलब ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस ना, ये लाइन किसको पैरेलल है? एक्स को रे। व्हाट इज पैरेलल? मतलब के समांतर के, कौन वाला समांतर से? एक्स को। समझा? और टच होगा नहीं कभी, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। आएगा आगे, टेंशन मत लो। नाउ नेक्स्ट काय, कसं वाय पॅरल? ही लाईन बघ, कोणासोबत मॅच आहे? अशी नाही बघायची, ते फक्त एक्झाम्पल साठी आहे. गेली लाईन, बोल जाते ये वाई, ये एक्स, अगेन यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे डिमांड, डिमांड ये प्राइस। अभी सुन, नमक, बता नमक का प्राइस है 5 रुपया के, तो कितना खाता है नमक? वेट, प्राइस हो गया है 20 रुपया। अरे बाप रे, 20 रुपये हो गया, अभी नमक खाने का ही नहीं होता क्या? 5 रुपया रहेगा फिर भी हम एक ही पैकेट खाते, और 20 रुपये रहेगा तो भी फिर हम लोग एक ही पैकेट खाते। अगर 5 का 2 रुपये हो गया तो हम ज्यादा डालते क्या? आता आपण चाय मध्ये टाकू नका का, मस्त मस्त असं असतं का नाही? प्राइस वाढून दे कमी होऊन दे किती पण असून दे, आपली डिमांड सेम असतात. मस्त एक्झाम्पल काय आपलं? सॉल्ट, नमक. तर आपण घेणार काय? एकच ओके पॅकेट, ओके सॉल्टचं, 5 रुपये असून दे किंवा 20 रुपये असून दे. प्राइस वाढली की कमी झाली, डिमांड तरी पण सेमच असते. आता इथे काय सेम आहे? नाही नाही, काय सेम आहे? डिमांड काय होते चेंज? समजलं? ही लाईन, ही लाईन, ही लाईन, ही लाईन कोणाला पॅरल आहे? नमस्ते, पॅरल टू वाय.
पैरेलल टू एक्स, यहाँ पे था पैरेलल टू वाई, इसको ही बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल। कभी क्या होता है कंफ्यूजन है क्या, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में किसको होता है कंफ्यूजन रेजेंट, किसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, किसको बोलते हैं वर्टिकल। मेरे पास एक है क्या ट्रिक याद करने का, हमें भी ऐसे याद किया 12th में। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल, ऐसा है, व्हाट इज वर्टिकल, ऐसा। यू नो होडी, होडी शिप कशी असते, अशी असते होडी, लांबट ना, ओके, हॉरिझॉन्टल, ओके। चला सगळ्यांनी हात वरती करा, हात वरती करा, हात वरती वरती, ओके, वर्टिकल, ओके, हात वर्टिकल, समझला, वर्टिकल आने के हॉरिजॉन्टल। अभी बोलोगे आप, नहीं अभी बोलोगे नहीं ना, शाबाश। डोंट कॉल हॉरिजॉन्टल, ये याद करने के लिए बोला मैं, इट इज हॉरिजॉन्टल, गुड। नाउ नेक्स्ट, ये प्राइस, ये डिमांड एक्स और ये वाई, सब अपने बुक में सब लिखा है, वहाँ पे छापो। अभी आपको लगेगा कि सर क्या लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे थे, वो गधा ही रहेगा, बोलेगा नहीं समझ रहे, समझ रहे ना, किसको नहीं समझा, नहीं समझा, यस। अभी प्लीज ध्यान दो, जब 20 रुपए था ना, 20 रुपए रेट, तब मैं कितना लिया था, 10 किलो। जब रेट हुआ 10 रुपया, तब मैं कितना लेगा, 20 किलो। अरे 20 रुपया रेट था, तो मैं 10 किलो लिया था, अभी रेट कम हो गया ना भाई, 20 से 10 हो गया ना, अभी डिमांड ज्यादा करूंगा। पहले ऐसा पॉइंट था, 20 रुपया था तब 10 किलो, अभी 10 रुपये है तब, देखो दोनों का परसेंटेज क्या है, इधर भी 50% से प्राइस कम हुआ है, इधर भी 50% से डिमांड बढ़ गया है। कम नहीं रे, बढ़ गया है। दोनों कैसे कम होगा, दोनों कैसे बढ़ेगा, एक बढ़ेगा एक कम होगा ना, तो अभी 50% कहाँ पे है, अरे 20 से 10 हुआ मतलब क्या हुआ, यूज सम माइंड गाइस, ओके। डिमांड कर, ये भी डिमांड कर गाइस, डिमांड कर, डीडी, डीडी, डन। वहां पे ऐसा कब होता है रे, जब प्राइस भी सेम परसेंटेज से कम होता है, डिमांड भी सेम परसेंटेज से बढ़ रहा है। कौन से केस में ऐसा होता है, नॉर्मली क्लोथ, हर किसी का पैसा इतना नहीं होता कि फटाक से कम हुआ तो फटाक से 15 20 25 शर्ट लेके निकलना है। कम हुआ ना तो हम उसी रेंज में लेते, दो चार की जगह पे 6 लेंगे, लेकिन 4 की जगह पे 40 किसने लिया है क्या, प्राइस कम होने के बाद नहीं, जितना परसेंटेज से प्राइस कम होता है ना, उतने परसेंटेज से अपना डिमांड भी बढ़ता है। यहाँ पे देखो रिलेटिवली इलास्टिक में प्राइस, डिमांड एक्स हो गया वाई, जब था 20 रुपया, तब डिमांड कितना है, 10 किलो, पहले सुपर के लेने, ओके। अभी प्राइस हुआ है 15 रुपया, गाइस फोकस, 20 रुपया था तो कितना लिया था मैं, 10 किलो, बोलो कुछ बोलो व्हाटएवर, प्राइस 20 से 15 हुआ, डिमांड हुआ 10 से 40, देखो अभी रेंज, देखो रेंज 20 से 15 हुआ, ठीक है, 10 से डायरेक्ट 40 हुआ, मैं आपको पहले बोला देख, यहाँ पे डिमांड का परसेंटेज क्या होता है, ज्यादा होता है, 15 से 40, इसका परसेंटेज कम है, इसका परसेंटेज ज्यादा, इसको बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक। मतलब ऐसा कब होता है, जहाँ पे प्राइस थोड़ा भी कम हुआ ना, डिमांड बहुत बढ़ रहा है, ज्वेलर्स, गोल्ड, आईफोन, समझा, वहां पे देखो अभी प्राइस, डिमांड, वाई और के एक्स, 20 रुपया था तब डिमांड कितना था,
20 किलो। प्राइस हुआ 20 से 4 रुपया। बाप रे, ये कितना हो गया देख, 20 से 4 रुपया हो गया। डिमांड कितना हो गया, 20 से 20 से 4 हो गया, प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ेगा ही ना। तो 20 से कितना होगा, 10 क्यों होगा, बढ़ेगा ना, बढ़ा ना, फिर कितना होगा, 30। जब 20 रुपया था तब डिमांड 20 किलो था, जब 20 से 4 रुपये हो गया तो डिमांड कितना है, 30। देखो प्राइस में ज्यादा हो गया डिफरेंस, यहाँ पे दोनों चेंज, लेकिन इसमें परसेंटेज क्या रहेगा, कम रहेगा, लेकिन डिमांड में थोड़ा कम है। देखो पर टिप समझो, डीप 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 तर भाव कोण टिप, ओके समझला, टिप पर ओके, डीप डीप फ्लैट है, एक ऐसा है, दोनों सेम लग रहा है आपको थोड़ा सा, ठीक है, तो अभी हम सेम नहीं करेंगे बस, ये थोड़ा फ्लैट है और ये थोड़ा स्टीप होता है, थोड़ा सा वो मेजरमेंट का इशू हो गया, उसका कुछ नहीं। 20 से 4 हुआ, 20 किलो से 30 किलो हुआ, अभी देखो अभी हो गया, ठीक, एक ऐसा है फ्लाइट, कभी देखा एरोप्लेन ऐसा होता है, जब भी लैंड सॉरी टेक ऑफ करेंगे तब ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा, नहीं हमारा ऐसा होता है, अब फ्लैटर है तो टेपर है क्या? हाँ मुझे बताइए कब होता है ऐसा, प्राइस इतना कम हुआ है, देख कितना कम हुआ है, 20 से 4 रुपये का है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ना मांग रही है, नहीं ज्यादा नहीं बढ़ा है, 20 से 30 हो गया, बताओ कौन सा केस, मेडिसिन, मेडिसिन का प्राइस कम हो तो ज्यादा मेडिसिन खाते क्या, पावडर करून हे घ्या कोलगेट आणि ते सॉरी ब्रश घ्या आणि मेडिसिन करून नाही, इतना भी कम हो तो हम लोग मेडिसिन उतना ही खर्च जितना हमको मांगता है, और बता कौन सा, और ये भी है, एक आपका सब्जी, अगर 70 रुपये किलो है, 40 रुपये किलो पोटेटो है क्या? अगर 10 रुपये किलो हुआ तो कितना लेते हैं, 500 किलो घर के लिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 2-3 किलो एक्स्ट्रा, भाई इतना लेके भी क्या करें, खराब हो जाएगा ना, इतना भी डिमांड नहीं बढ़ेगा, समझा, वी आर नॉट सेलर, वी आर कंज्यूमर ना, हम खाने के लिए लेते हैं, हम लोग बेचने के लिए लेते क्या, तो ये 5 6 8 ना कुछ 8 मार्क का इंपॉर्टेंट कुछ सबको समझ इजी है ना, पता 5 कौन से, पहला परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यहाँ पे रहता है ये ज्यादा है ना, तो ई मोर देन वन, क्या बोलते हैं, ई मोर देन वन, ये कम है ना, तो ई लेस देन वन, ये दोनों सेम है ना, चलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूँ, 10% से कम हुआ और 10% से बढ़ा, यहाँ पे प्राइस 10% से कम हुआ और 20% से, यहाँ पे प्राइस 20% से कम हुआ और 10% से यहाँ पे, समझा, नंबर से आपको समझेगा, यहाँ पे दोनों इक्वल है तो ई इक्वल्स टू वन, बराबर, यहाँ पे क्या स्टेबल है, डिमांड, डिमांड चेंज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है चेंज, ई इक्वल्स टू 0, यहाँ पे ई इक्वल्स टू इन्फिनिट, ओके, थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो ऐसी डिमांड में हो सकता है, इस तरह हमने क्या किया, पांचों खत्म किए, आपको लिखना है कि पांचों, अभी क्या अभी, अगर आपको ये वाला लिखना है या बुक में से लिखना है आपके ऊपर है, आपको ये समझ रहे हैं, प्रॉपर बनाओ गाइस, ओके, थोड़ा सा वो मेजरमेंट में इशू हो गया, 10 का डबल 20, ओके, तो गैप डबल मांगता है मुझे, देखिए अभी ये 10 का गैप, ये 10 का गैप दोनों सेम है, ये 10 का गैप है और 20 का देखो डबल हो गया, ये 20 का गैप है, इसका हाफ कितना 10, तो यहाँ पे 10 चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरा, चलिए लिखो, बुक का भी हेल्प लो, टेक्स्ट बुक में से आप कर सकते हो, देखो अभी बता रहा हूँ क्या करना है, देखो पहला है परफेक्टली इलास्टिक, दिख रहा है मैं मार्किंग किया है ना, वह उसका डेफिनेशन है, वो लिखने का, फॉर्मूला लिखने का, वो वाला हमेशा सेम है, फिर डायग्राम सेम, इसका भी देख मार्किंग किया है, मार्किंग करके लो बोले तुम लोग, चाहिए लो,
आज के लिए इतना ही बात, ओके, ज़्यादा हेवी डोज नहीं करने का। अभी मैं दूसरा स्टार्ट कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट इसके बाद। इसका इसके अलावा दूसरा इजी वाला पार्ट करेंगे हम। ये भी इजी है, इतना हार्ड नहीं है ना। लीग अब तुमची पूर्ण पण पाच पाचही पॉईंट लिहायचे, एक कट्टुकट नाही द्यायचे, आपल्याला हेल्प घ्यायचे डायग्रामची, दोन, तीन, इकडं चार, सगळ्यांची मार्किंग केली मी। पहिला आहे ना, पहिली एक दोन तीन, जसे इन इलास्टिकच्या पुढे फॉर एक्झामच्या पहिले हा चार लाईन, ठीक आहे। तर पाच चौदा बोलतोस का? चौदा कुठे? वेन पासून दिसते थर्ड लाईन, इलास्टिक, इलास्टिक। तुला किती वेळ लागेल लिहायला? 10 मिनिटं? काय चेस? क्लास तर सुटेल 4ला। कोण चेस मास्टर इकडे आपल्याकडे? तू आहे? ठेव ना।
काय बोलतोय? बुक मध्ये आहे ना, वेन पासून फुल स्टॉप पर्यंत आहे.